4 सितंबर यानी कल काबुल में फिर तालिबानी हुकूमत कायम हो सकती है। चीन और पाकिस्तान को इस हुकूमत का बेसब्री से इंतजार है। दोनों की गिद्ध नजर अफगानिस्तान पर है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान तालिबानी सरकार के जरिए अपने दुश्मनों को टारगेट करना चाहते हैं और उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर है भारत। ऐसे में भारत को हर खतरे के लिए तैयार रहना होगा, खासतौर से कश्मीर को लेकर। अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होते ही कश्मीर को लेकर आतंकी संगठनों के मंसूबे भी सामने आने लगे। चार दुश्मन एक साथ भारत को आंख दिखाने की जुर्रत कर रहे हैं। तालिबान जो कश्मीर को भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा बताता था, अब कह रहा है कि कश्मीर के मुसलमानों के हक की आवाज उठाएंगे। अल-कायदा कश्मीर की आजादी की बात कर रहा है और इन सब के पीछे पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आते ही ग्लोबल आतंकियों के मंसूबे फिर से दम भरने लगे। तालिबान ने जंग क्या जीती, आतंकियों के अरमान जगने लगे। जरा अपनी स्क्रीन पर चल रही इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर है उस सच्चाई की जिससे हकीकत में तब्दील होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सफेद रंग की इस कार का शीशा जैसे ही नीचे हुआ तो कोई माथा चूमने लगा, कोई सलामी देने लगा। किसी का इस शख्स को देखने के बाद दिल इतना हिल गया कि साथ में सेल्फी लेने लगा। दरअसल ये तस्वीर है दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन अल-कायदा के आतंकी अमीन उल हक की। ये वही अमीन उल हक है जिसने कभी अल-कायदा के सरगना रहे ओसामा बिन लादेन के सिक्योरिटी इंचार्ज की भूमिका निभाई थी। तब अल-कायदा की दुनिया में दहशत हुआ करती थी और अमीन उल हक तब ओसामा का राइट हैंड हुआ करता था। आज वही आतंकी पूरे काफिले के साथ अफगानिस्तान की सड़कों पर घूम रहा है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये तालिबान को ग्लोबल आतंकियों से मिल रहा बधाई संदेश है। अल-कायदा ने अपनी मीडिया अरब अल साहब पर 2 पन्नों का बधाई संदेश तालिबान के नाम जारी किया है, जिसमें अल-कायदा का इस्लामिक स्टेट्स का अपना सपना छिपा है। और ये सपना न सिर्फ यूरोप से लेकर दुनिया के बाकी देशों तक जाता है, बल्कि भारत के अभिन्न अंग कश्मीर तक भी पहुंचता है। यही भारत की बड़ी फिक्र है और हिंदुस्तान के लिए डबल डेंजर भी। इसे समझने के लिए एक आतंकी संगठन का बधाई संदेश देखिए। इसमें लिखा है, इस्लामिक उम्माह को अफगानिस्तान में अल्लाह के द्वारा दी गई आजादी मुबारक। इसमें लेवंत, सोमालिया, यमन, कश्मीर और दुनिया के कई इस्लामी जमीनों को इस्लाम के दुश्मनों को आजाद कराने की बात कही गई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसमें ना तो शिनजियांग है, ना ही चेचेन्या। सवाल है कि जिस संदेश में कश्मीर का जिक्र है, उसमें शिनजियांग और चेचेन्या के मुसलमानों के लिए आजादी की बात क्यों नहीं है, जबकि दुनिया शिनजियांग और चेचेन्या के मुसलमानों पर जारी अत्याचार से वाकिफ है। हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियों के पास इस खेल के पीछे की पुख्ता जानकारी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि ग्लोबल जिहाद पर अल-कायदा का संदेश, जिसमें कश्मीर भी शामिल है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर दिया गया है और आईएसआई के ही आदेश पर अल-कायदा ने शिनजियांग और चेचेन्या का नाम संदेश से हटाया है। ये खेल खतरनाक है। एक तरफ अल-कायदा का संदेश है तो दूसरी तरफ उइगर मुसलमानों पर चुप्पी साधने वाले तालिबान का कश्मीर पर बयान। तालिबान ने कहा है कि तालिबान को कश्मीर सहित दुनिया भर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का अधिकार है। अब तक कश्मीर तालिबान के एजेंडे में नहीं था, लेकिन अल-कायदा और तालिबान का कश्मीर प्रेम छलकना भारत के लिए डबल डेंजर है। ये बात अलग है कि अल-कायदा हो, तालिबान हो या पाकिस्तान, ये जानते हैं कि कश्मीर को लेकर इनका इरादा ना तो कभी पूरा हुआ है, ना होगा। तो हमने आपको 4 दुश्मनों की अभी पूरी चतुराई समझाई, लेकिन इन्हें यह भी पता है कि कश्मीर में अब ये कुछ भी नहीं कर सकते। इनके बचे कुचे आतंकी भी घाटी में मारे जा रहे हैं और भारत अब कश्मीर की चिंता छोड़कर कश्मीर के अधूरे नक्शे को पूरा करने की ओर बढ़ रहा है। यानी पाक अधिकृत कश्मीर को कश्मीर से जोड़ने की रणनीति पर चल रहा है काम, ऐसा कहा जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है और साजिश पर साजिश रची जा रही है। कभी ड्रोन से तो कभी आतंकी घुसपैठ को तेज कर दिया जाता है। लिहाजा सुरक्षा बल अलर्ट है और जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी। तालिबान की काबुल पर कब्जे तक पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों की फौज अफगान सेना से लड़ती रही।
लेकिन अब जब तालिबान जीत के जश्न में डूबा है, पाकिस्तान के दिल में एक नापाक ख्वाब पनप रहा है। पाकिस्तान को काबुल की जीत में कश्मीर नजर आने लगा है। पाकिस्तान को अफगानियों पर गोली चलाने वाले लड़ाकों में कश्मीर जिताने वाला योद्धा नजर आने लगा है। पाकिस्तानियों को लग रहा है कि जो बाजवा नहीं कर सकते, जो काम पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के बूते की बात नहीं, वो काम तालिबानी कर सकते हैं। कश्मीर पर पाकिस्तान की जहरीली सोच सामने आ गई है। अल-कायदा का बयान सामने आ गया है। तालिबान की ख्वाहिश जग जाहिर हो गई है। ऐसे में भारतीय सुरक्षा बल कश्मीर में पाकिस्तान से लगती सीमा पर हाई अलर्ट है। देश के जाबाज जवान दुश्मन की हर हरकत को नाकाम करने के लिए तैयार हैं और बॉर्डर के चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रहे हैं ताकि हर आतंकी साजिश नाकाम हो सके। TV9 भारतवर्ष को सूत्रों से जानकारी मिली है कि तालिबान के अफगानिस्तान पर काबिज होने के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन एक्टिव हो गए हैं। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान में लॉन्चिंग पैड के पास गतिविधियां तेज हो गई हैं, जो घुसपैठ में बढ़ोतरी का संकेत दे रही हैं। लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों ने अपने आतंकवादियों को कश्मीर में दाखिल कराने का प्रयास बढ़ा दिया है। बीती रात ही पुंछ सेक्टर में आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन वीर सैनिकों ने इसे फिर से नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी सीमा से कुछ आतंकी कृष्णा घाटी सेक्टर में घुसपैठ का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें जवानों ने खदेड़ के भगा दिया। ये 5 दिन में दूसरी बार है जब सेना ने घुसपैठ की कोशिश को विफल कर दिया। सोमवार को भी जवानों ने पुंछ में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करके 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। तो देश की सीमाओं के बीच में दुश्मन की गिद्ध नज़र हर समय रहती है और उसको निपटना BSF बखूबी जानती है और समय समय पर उनका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाता है। जो भी चुनौती आती है उससे निपटना। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन लगातार साजिश रच रहे हैं। इसके लिए सीमा पार से ड्रोन का सहारा भी लिया जा रहा है। हर बीते दिन के साथ जम्मू में संदिग्ध ड्रोन देखे जा रहे हैं। आतंकी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि बॉर्डर की सुरक्षा में सरहद पर हिंद के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। दुश्मन ने अगर कुछ भी गलत हरकत की तो बॉर्डर पर मौजूद भारत के सैनिक मुंहतोड़ जवाब देंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।